स्वीटी कहाँ? स्वीटी तो गई। स्वीटी गई? ओल्ड एज होम गई है ना वो इंतजाम करने। हाँ आप भी ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बकवास आदमी ने मुझे रात भर। अम्मा मियाँ सुबह सुबह मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हैं आप? एक ताजा तरीन शेर है वो तो सुन लीजिए। सोनू अर्ज चल पढ़ाई करनी है, चल। मैं पढ़ाई करवाती हूँ। आप ना एक काम कीजिए, आप वो शेर जो है वो इन्हें सुनाइए। हाँ, इन्हें शेर और शायरी की बहुत कदर है, बहुत शौकीन है ये। हाँ, खुद भी करते हैं। माँ, वाह मियाँ वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। शेर और शायरी के शौकीन हैं। तो लीजिए आपको हम एक ताजा शेर सुनाते हैं। अच्छा। तो अर्ज किया है। वाह वाह क्या बात है, वाह। मियाँ अभी अर्ज करना बाकी है। तो अर्ज किया है, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, किबला ये तो बताइए कि आप इधर के हैं। हाँ, रोका किसने? एक ना एक दिन तो सबको है जाना, और सुना है कि अंग्रेजी में केले को कहते हैं बनाना। आपकी अदाएं तो बताती हैं कि आप नाजुक सी लहर हो, क्या यूं ही छींकते रहते हो, दिन हो या दोपहर हो? वाह 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 वाह, अब मुझे जाना। अम्मा और तो सुनिए। नहीं, आप रुकिए। अम्मा, हमारे पास तो भंडार है। अम्मा आप अरे, सुनेंगे तो हम बताएंगे। अनु, अनु तो ठीक है। बस थोड़ी देर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में। क्या हुआ? वो कहाँ है? मैंने उसे आपके बेडरूम में लॉक कर दिया और वो वही दीवारों के साथ शायरी करता रहेगा। ये बहुत अच्छा किया तूने। हाँ तूने अच्छा किया, ये पहली बार मर्दों वाला काम किया। अरे कब तक उसे बंद रखेंगे? अरे जब तक स्वीटी नहीं आ जाती तब तक। स्वीटी आकर क्या कर लेगी? उसी की वजह से तो ये मुसीबत गले लगी है हमारे। हाँ तो उसी ने फंसाया था, वही झेले। स्वीटी है कहाँ? अब तक नहीं आई। लगता है स्वीटी आ गई। भाभी आप आ गई। हमने उस शायर को आपके कमरे में बंद कर दिया। क्यों? अरे वो अपनी शायरी से हम लोगों को पका रहा था ना। जरा भी इंसानियत नहीं बची तुम लोगों में। कोई बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा करता है क्या? नहीं भाभी वहां मत जाओ, आप पछताओगे। देखा देखा भाभी, मैंने कहा था ना मत जाओ। सुन ली शायरी? अरे रात भर मैं भी सुन चुका हूँ। लेकिन अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन्हीं के परिवार वालों को फोन करके पूछ ले कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अरे सॉलिड आइडिया है। वाह। हाँ स्वीटी फोन करो तुम। फोन करो। लो नंबर याद है? हाँ। हेलो, मैं मिसेस स्वीटी अवस्थी बोल रही हूँ। हमें आप ही के फोन का इंतजार था। घबरा गए आप लोग शायरी सुनकर? ऐसी बात नहीं है। अरे आप एक दिन नहीं झेल सके उनको? जरा हमारे बारे में सोचिए, कैसे झेला होगा हमने उनको इतने दिनों तक। जी एक्चुअली ना मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हमने उन्हें घर से क्यों निकाला है? हाँ कुछ ऐसे ही। लाख समझाया था उनको, बंद करो ये बेसिर पैर की शायरी। नहीं माने। कब तक अपने कानों में रुई डालकर पड़े रहते? ठीक है, मैं उन्हें समझाती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ जाएंगे। वो तो मुमकिन नहीं है, पर कोशिश कर लीजिए। थैंक यू। हाँ अब मैं बताती हूँ क्या करना है। पापा आपने मुझे तो बताया नहीं कि करना क्या है। हुलिट साहब। हाँ खुशामदीद खुशामदीद, आप आ गई। भाई हमें तो ये वहम हो गया था कि शायद आपको भी हमारी शायरी की कदर नहीं है। अब आप आ ही गई हैं तो एक ताजा तरीन फड़कता हुआ शेर सुनिए। नहीं 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 नहीं, आज तो हम सब आपको शेर सुनाने आए हैं। जी हाँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई हमारे दो चार शेर सुन के ही सबके सब शायर हो गए। भाई इसे कहते हैं अच्छी सोबत, यानी कि अच्छी संगत का असर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अर्ज किया है, जी जी। तुम्हारे हाथ में ना है कंगन ना ही चूड़ियां। वाह वाह वाह, ना वाह कंगन, बउआ। ना चूड़ियां। तुम आटा गूंदो, मैं बनाती हूँ पूरियां। ये आप पकवान बना रही हैं या शेर पढ़ रही हैं? इनकी नहीं तो हमारी सुनी हुजूर। इरशाद। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है माँ। वाह माँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, पागलों के स्टॉक में एक नया माल आया। देखिए, इस तरह की वाहियात शायरी के हम आदी नहीं हैं। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो मैंने किया, आपको रात भर आपको तो सुनना ही पड़ेगा। खुशामदीद, खुशामदीद, आइए। हम आपके घर आएंगे 1000 बार। ये क्या बात है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार। 1000 बार। फोटो हुआ। हम आपके घर आएंगे 1000 बार। वाह हम सिर्फ घंटी बजा के भाग जाएंगे 1000 बार। आया आपको? खबरदार, जो आप हमारे घर आए तो और इस तरह की शायरी की तो हाँ। मेरी शायरी सुनिए ना। अब ये शायरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हाँ, ये अच्छा वाला, ये अच्छा वाला। एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। लंबी। अच्छा एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। वाह मेरे अनु। नजरें झुका के वो गलियों से गुजरती थी, मटक मटक के वो चलती थी, मटक मटक के वो चलती थी और कहा करती, क्या कहा और करती थी? कहा करती थी, भांडी ले लो, बर्तन ले लो। वाह मेरे बच्चे जीता है भैया। हमा खबरदार, जो इस तरह की लंबी लड़की को हमारी गली से आइंदा गुजारा तो भाई इस तरह के शेर हम नहीं सुन सकते। हाँ, अंकल आप मेरी भी तो सुनिए। आप भी हैं? नहीं नहीं नहीं। प्लीज सुन लीजिए ना, बच्चे का दिल मत तोड़िए। मेरा बच्चा पोता सुनिए ना। सुनिए। सुनाओ। अर्ज क्या है, खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। वाह वाह। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। वाह मेरा बच्चा। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। महीने में हर रोज नहीं, कम से कम 2-4 बार तो नहाइए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। भाई इस तरह की वाहियात शायरी अब हम और नहीं सुन सकते। हाँ, अभी सकू का चांस है, ऐसे थोड़ी ना। रोज तो इतनी बकवास करती है, अब सुनो ना शायरी। अच्छा अच्छा। बोल बोल बोल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने आज मारी आंटी ने ला हौल बिला कुव्वत। मैं समझ गया आप लोगों के इरादे क्या है। भाई मैं आगे से अपनी ये वाहियात शायरी, ये बेतुकी शायरी मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। अपने बच्चों को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पता है, आपकी इस बेहुदा शायरी की वजह से ही उन्होंने आपको घर से बाहर कर दिया था। पहले तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब आप लोगों ने एहसास दिला दिया है। अब मैं वादा करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी इस तरह की बेहुदा बेतुकी तुकबंदियां नहीं सुनाऊंगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ आती हूँ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए। मैं वादा करता हूँ शायरी किसी को अब नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। चलिए हमें विश्वास। देखिए, शायरी ना सुनाने का वायदा तो मैंने कर दिया है, लेकिन रास्ते में चलते चलते एक गीत हो जाए। मुझे